सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आज जल्दी थोड़ा सा इसलिए कि कई बच्चों को ऐसा रहता है कि सर इंतजार नहीं होता है और आप जो आंसर की जारी करेंगे वो थोड़ी सी ऑथेंटिक होती है। तो पेपर लेवल फेस्ट का हो गया। 21,000 बच्चों का भविष्य बंद हो चुका है ओमार सीट के अंतर्गत। और ये 21,000 बच्चों का भविष्य बंद हुआ है, साथ ही एक इंसाइट भी मिली है कि आने वाले पेपर क्या होंगे। यद्यपि अभी मैथ और साइंस का पेपर चल रहा है, उसका अपन पैटर्न देखेंगे तो अपने को और एक आइडिया लगेगा। लेकिन यदि लेवल फेस्ट का पेपर अपन देखें सरसरी तौर पे, हो सकता है आप में से कई बच्चे इस समय निराश हो चुके होंगे, कई बच्चे हवा में उड़ रहे होंगे। रियल में जब पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है तो इंटेलिजेंट बच्चों को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे वो होते हैं जो बहुत गंभीरता पूर्वक, जिन्होंने बहुत गजब पढ़ाई की है, बहुत लंबे समय से अच्छी स्टडी की है, और वो फंस जाते हैं। और ऐसे पेपर में फायदा होता है उन बच्चों को जिन्होंने 2 से 4 महीने स्टडी की है, बड़े रिलैक्स हैं, ज्यादा तनाव नहीं लिया है, बस ये है कि एग्जाम देके आ जाएंगे यार, ज्यादा पढ़ाई तो की नहीं। और वो बच्चे ज्यादा बेटर कर पाते हैं ऐसे पेपर में। खैर, आप में से कितने बच्चों का बेटर गया है, कितने बच्चों का नहीं गया, मैं नहीं जानता। लेकिन अभी फिलहाल आप जो सोच रहे हैं कि सर मेरे साथ वाले 120% सही है, 110 सही है, रियल में आंकड़ा जो होता है ना, पेपर होने के 10 दिन बाद वो आंकड़ा जिसके 120 सही हो रहे थे वो 106 या 7 पे आ जाता है। अमूमन एग्जाम हॉल से निकलते ही हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि यार बहुत बढ़िया हो गया, गजब हो गया, सब हो गया। ये पेपर एक ऐसा पेपर था जिसको मैं कहूंगा कि जीके में कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। नॉर्मली जैसे अपने ऑब्जेक्टिव दोनों किताबें हैं, वहीं से लगभग प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिसने इजी वे में स्टडी की है वो बहुत बेटर कर पा रहा है। साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंस पैदा करेगी, क्योंकि साइकोलॉजी में 2 या 3% ऐसे हैं जो अच्छे लेवल के हैं, जिस बच्चे की थोड़ा सा अनुमान लगाने की या थोड़ा सा समझने की योग्यता वो बहुत अच्छा कर पाएगा। ठीक है, करंट बहुत नॉर्मली आया है, करंट बहुत इजी आया है। मैंने पहले भी कहा था करंट को लेकर ज्यादा टेंशन मत लेना। स्पोर्ट्स पे इतने इजी प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि स्पोर्ट्स पे ही पूरा करंट सेंटर्ड हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इस बात को प्रूव किया है कि वो एग्जाम पैटर्न के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। नवाचार के ऊपर कोई प्रश्न नहीं पूछा, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं पे स्पेशली कोई ध्यान नहीं दिया गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कोई प्रश्न इन्होंने नहीं पूछा। ठीक है, आपका एसएमसी पर चलो प्रश्न पूछा इन्होंने। ठीक है, मतलब 3 टॉपिक को तो शैक्षिक परिदृश्य में एकदम से इन्होंने छोड़ सा ही दिया। साइकोलॉजी में अभिप्रेरणा टॉपिक को छुआ ही नहीं इन्होंने, मोटिवेशन को इन्होंने छुआ ही नहीं, याद रखना। ठीक है, विकास के सिद्धांतों से प्रश्न ना पूछकर विकास के पहलू पे प्रश्न पूछ लिया, जबकि ग्रेड थर्ड के सिलेबस में विकास के पहलू थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा प्रश्न था जो मैंने 360 डिग्री में भी करवाया था, और अपनी समग्र मनोविज्ञान में तो कर पूरी टेबल डाल ही रखी है। तो मतलब ऐसा साइकोलॉजी ऐसा था जो मैं जहां तक मान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि मैंने जो कहा था आपको, मनोविज्ञान में 2 चीजें अच्छी लगी कि डेफिनेशन बहुत अच्छी पूछी गई, 2 डेफिनेशन पूछी गई। दोनों वही बच्चा कर सकता जिसने या तो अपने वाली किताब को बहुत डिटेल्ड में पढ़ा हो या उस थोड़ी सी उसने समझ का प्रयोग किया हो। कहने का मतलब यह है पेपर बहुत ज्यादा इजी नहीं है जितना आप लोग मान रहे हैं। ठीक है, ऐसे पेपर में अधिकतर बच्चे नेगेटिव मार्किंग के फेर में फंस जाते हैं। जिस बच्चे ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जो बच्चा 90 से 110 के बीच में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, वो रियल में बहुत अच्छी स्थिति में। आप ये मत मानिए कि 130 सही होने चाहिए, 135, ऐसा कुछ नहीं है। लोग इंग्लिश में सही नहीं हो पाएंगे, साइंस के 1-2% गलत हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा पेपर है जहां पे आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा मेरिट जाएगी, ऐसा कदापि संभव नहीं है। जो बच्चा संतुलित रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो बच्चा बहुत बेटर कर पाएगा। बाकी मैं